जी पहले खाली कल हम पहला पेज देख लिए थे और ये भी है कौन जो परीक्षा में पूछा गया था 2025 में इतिहास में क्वेश्चन, उसका ही है बिहार बोर्ड का, समझ गया। चलो देखते हैं। हम 14 तक ले पढ़ लिए थे शिल्प उत्पादक वाला जी। अब 15वां देखो क्या है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों को मान्यता दी गई? 8। समझ गया। क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों की मान्यता दी गई? 8। चीनी तीर्थ यात्री ह्वेनसांग कब भारत आया? 7वीं शताब्दी में। समझ गया। ये 9वां का दूसरा चैप्टर नालंदा विश्वविद्यालय वाला है, भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, उसमें भी दिया गया है। समझ गया। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग कब भारत आया? 7वीं शताब्दी में। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद का संकलन कब हुआ? 1500 से 1000 ईसा पूर्व कह रहा है। पूर्व जब ये कहेगा ना, ईसा पूर्व ऐसे लगाया रहेगा, ईसा पूर्व लगाया रहेगा ना, तो तुम क्या करना, अभी मालूम करना रहेगा कि कितना वर्ष पहले एक संकलन होलै। तो अभी कितना चल 2025, तो ईसा पूर्व में जितना दिले रह तो उतना जोड़ दी है। 1500 दिले होता 1500, देख ले 5 2 5 3, अभी से 3500 वर्ष पहले कथी के ऋग्वेद के संकलन हो रही। 1000 ईसा पूर्व भी दिले हो तो 2025 में 1000 जोड़ दही तो हो जाता 5 2 0 3, अभी से 3000 या 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद के संकलन होलै। ईसा पूर्व के अर्थ समझ गए। हाँ, उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, हड़प्पाई लिपि में कौन सी? हड़प्पाई लिपि में, हड़प्पाई नहीं, हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो 400। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? लगभग 400। उज्जयिनी किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती की। देखो, उज्जयिनी किस महाजनपद की राजधानी थी? अवंती की। समझ गया। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। समझ गया। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। जैसे नाम के आगे उपाधि लगे छे ना, उपाधि न लगे, जैसे महतो, पंजियार, शर्मा, वर्मा, पटेल, साहू, है ना, समझ गए। तो ऐसा जो कुषाण शासक, कुषाण वंश के शासक जो है अपना नाम के आगे कथी लगावित रहा? देवपुत्र। उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखो, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? 2री शताब्दी ईस्वी। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाले शक राजा रुद्रदमन का काल क्या था? काल क्या था? 2री शताब्दी ईसा। 2री शताब्दी ईसा समझ रहा है ना? नहीं समझता है। अभी जो है 21वीं शताब्दी चल रहा है। 2025 क्या है? 21वीं शताब्दी। तो ऐसा नहीं तो 1000 में चल गए या 200 चलित रहा, 201 202, अभी 2025 चल रहा है ना, जया चलित रहा 201 202 203वां बरस, 204वां बरस। तो वही समय में जो है कथी कलकै जीर्णोद्धार जे शक राजा रहा रुद्रदमन, ओकरे काल रहा, यानी समय रहा। समझ ले। 2री शताब्दी में ही राज कलकै। 22वां क्वेश्चन देखो, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश में। 5वीं सदी में, 5वीं सदी समझता है ना, 5वीं सदी समझता है ना, 400 से लेके 499 जो वर्ष होगा समय, उसको कहेंगे 5वीं सदी। समझ गया। तो वह 5वीं सदी की बात कर रहा है, अभी से लगभग 1500 वर्ष पहले की। वही कर रहा है 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की, बुनकरों नहीं बुनकरों, वर्ड एक ही रहता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। बुनकरों नहीं होता है, बुनकरों यानी जो बीनित रही कोई चीज़ के, ठीक है, रेशम के कपड़ा के। बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, वो कहाँ मिला है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का एक
राज्य है। इसको दिल भी कहा जाता है भारत का, हृदय भी कहा जाता है। क्यों? सबसे बीच में है इसलिए। चलो, प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? प्राकृत, संस्कृत, तमिल, इनमें से सभी। तो ये तीनों भाषा में जो है साहित्य लिखा। कौन सी? प्राचीन भारत में जैन विद्वान, यानी पहिलका भारत में। अब कराए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी कहना जरूरी हो, लुम्बिनी में। हम न तो लगे लिया। चल देख इधर, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ? राष्ट्रकूट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर ऋषभदेव। अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? सुल्तान महमूद। अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? सुल्तान महमूद। रिहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। याद रहेगा? देखो क्या है, रिहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? चिकित्सक यानी डॉक्टर भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था, इतिहासकार भी था, इनमें से सभी। तो ये तीनों था, समझ गया। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? बर्नियर ने। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? बर्नियर ने। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, इनमें से सभी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती थी? कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी होगा। नयनार किस देवता की उपासना करते थे? शिव की। इसका अर्थ होता है नयनार किस देवता की पूजा करते थे? शिव की। समझ गए? चलो, इसके बाद हम चौथा पेज देखेंगे, ये तीसरा पेज याद कर लो।